Hello and welcome to my English class. I am Vicky Bhardwaj. Today I am going to discuss the topic poster writing. आज मैं आपको पोस्टर राइटिंग की मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट और एग्जाम में पोस्टर राइटिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सब बातें बताऊंगी. बट इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक्स की वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. पोस्टर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोस्टर राइटिंग की मार्किंग स्कीम बताऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए और एग्जामिनर जो है इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आपको मार्क्स देते हैं. इन द क्लास 11th एंड 12th CBSE एग्जामिनेशन पोस्टर राइटिंग कम्स एज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन बी एंड इट इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. सबसे पहले आपका आता है फॉर्मेट. फॉर्मेट का मतलब होता है आपके लिखने का तरीका. पोस्टर को भी एक लिखने का तरीका होता है और आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है. फिर आता है आपका कंटेंट. कंटेंट आपका होता है 2 मार्क्स का. कंटेंट का मतलब होता है जो आपको पोस्टर दिया गया है आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो यानी उसकी प्रेजेंटेशन. और फिर आपका एक्सप्रेशन यानी आपने जो पोस्टर बनाया है उसकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और आपने जो है पोस्टर को कितने क्रिएटिव तरीके से बनाया है इन सब बातों को देखकर एग्जामिनर आपको 1 मार्क देता है. और इस तरह फॉर्मेट 1, कंटेंट 2 एंड एक्सप्रेशन जो है 1 मार्क्स का होता है जो टोटल पोस्टर राइटिंग जो है 4 मार्क्स का हो जाता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली पोस्टर क्या होता है. पोस्टर एक अनाउंसमेंट होती है जो जनरली लोगों को अवेयर करने के लिए लिखा जाता है एंड इट कन्वे अ सोशल मैसेज. ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई नीड के लिए हो सकता है या कोई सी सर्विस या इवेंट के लिए भी हो सकता है. हम पोस्टर के बारे में इस तरह भी कह सकते हैं पोस्टर इज अ लार्ज नोटिस अनाउंसिंग और एडवर्टाइजिंग एंड इट्स जनरली क्रिएट्स अ सोशल अवेयरनेस अबाउट द एनी प्रॉब्लम और नीड्स. एग्जाम में एक टॉपिक दिया जाता है और आपसे उस टॉपिक पर पोस्टर बनाने के लिए कहा जाता है. आपको पोस्टर बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसका क्रिएटिव होना. यानी कि आपको पोस्टर को क्रिएटिव वे में डिजाइन करना होता है और आपको पोस्टर राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहली बात जो आपको पोस्टर बनाते समय याद रखनी है वो है टाइटल मस्ट बी राइट इन बोल्ड लेटर्स और आपको इसे पेंसिल या पेन से भी डन कर सकते हो. सेकेंड इज वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड्स और आप कह सकते हो कि आपको सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं. बड़े बड़े सेंटेंसेस की यहाँ पर नीड नहीं होती. पोस्टर को आप बॉक्स में ही लिखेंगे. लाइंस आपको स्केल से ही खींचनी होती है. कुछ बच्चे आड़ी तिरछी लाइंस खींचकर बॉक्स बना देते हैं लेकिन ये इफेक्टिव तरीका नहीं होता. फोर्थ इज टाइटल शुड बी एन आई कैचिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए. साथ ही आपको जो अथॉरिटी पोस्टर को जो इशू करती है उसका नेम भी आपको मेंशन करना होता है. जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो भी है आपके पास उसे आप बोल्ड लेटर्स में या आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो. डेट, टाइम एंड वेन्यू मस्ट बी मेंशन इन द केस ऑफ एन इवेंट. और नेक्स्ट इज पोस्टर में आपको किसी भी तरीके से शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना होता. किसी भी तरीके से कोई भी एब्रीविएशंस का आप यूज नहीं कर सकते. पहले फॉर्मेट में टाइटल या मेन हेडिंग आती है और ये आपको बोल्ड लेटर्स में ही लिखनी चाहिए एंड इट शुड बी अ शॉर्ट एंड कैची. फिर है आप इसके बाद कोई भी कैची स्लोगन या टैगलाइन लिख सकते हो. साथ ही आप जो भी हाइलाइट्स हैं आप उन्हें बुलेट्स में लिखोगे और ये 3 to 4 पॉइंट्स के होने चाहिए. इसके बाद कोई स्पेशल अट्रैक्शन है तो आप मेंशन कर सकते हो. साथ ही कोई कैची स्लोगन लिख सकते हो. इसमें आप राइमिंग वर्ड्स ऐड कर सकते हो जिससे ये अट्रैक्टिव बन जाए. अगर कोई इवेंट है तो आप डेट, टाइम, वेन्यू भी आपको इसमें ऐड करना होता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इसमें आपको ड्राइंग करनी होती है जिसमें पोस्टर जो है अट्रैक्टिव लगे. पोस्टर में स्टूडेंट्स ड्राइंग करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप ड्राइंग नहीं बनाते तो पोस्टर में आपके मार्क्स कट भी सकते हैं. पोस्टर खत्म होने के बाद लेकिन बॉक्स के अंदर ही लास्ट में हम स्पॉन्सर्ड बाय या इशूड बाय लिखते हैं. स्पॉन्सर्ड बाय हम तब लिखते हैं जब कोई कमर्शियल इवेंट होता है और जिसके हमें स्पॉन्सर्ड मिलते हैं तो हम उस कंपनी का नेम या XYZ कंपनी लिमिटेड लिख देते हैं. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो कंपनी का नेम लिख देंगे.
और इशूड बाय हम तब लिखते हैं जब कोई पोस्टर पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनता है, जैसे कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड है या आई डोनेशन के लिए बनता है, तो हम लिखते हैं इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड सर्विसेज लिख देंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पोस्टर राइटिंग समझाती हूँ। हमारा एग्जाम्पल टॉपिक सेव वाटर सेव अर्थ पे है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे और ये आई कैची होना चाहिए, और मैंने आपको पहले ही बताया ये शॉर्ट होना चाहिए। इसके बाद टाइटल के जस्ट नीचे आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक सेव वाटर पे है, तो हमने अपना स्लोगन जो है सेव वाटर बिफोर इट्स टू लेट हो सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं कि वाटर इज लाइफ सो डोंट हिट योर लाइफ। मुझे सेव वाटर टुडे और टुमारो यू विल पे अच्छा लगा तो मैंने ये लिख दिया, और आपको स्लोगन को लिखकर उसे हाईलाइट करना है। फिर हम पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, तो हमें वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। जैसे क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे वाटर सेव हो जाए, जैसे फर्स्ट क्लोज टैप्स आफ्टर यूज, टैप्स को यूज़ करने के बाद हमें बंद कर देना चाहिए। फिर यूज़ वेस्ट वाटर इन वॉशिंग क्लोथ्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। और क्या लिख सकते हैं, जैसे यूज़ बकेट्स फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग एंड कलेक्ट रेन वाटर। इस तरह से आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी समझ आता है वो आप बुलेट्स में बनाकर कम से कम 3 to 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इतना करने के बाद जो भी पोस्टर को इशूइंग अथॉरिटी उसका नेम आ जाएगा। आप एग्जाम्पल पोस्टर में इशूइंग अथॉरिटी हमारी दिल्ली जल बोर्ड से, क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है तो मैंने दिल्ली जल बोर्ड इशूइंग अथॉरिटी है, तो हमने लास्ट में इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिल्ली जल बोर्ड लिख दिया। अब हमें इसे क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव हम इसे ड्राइंग बनाकर कर सकते हैं। जब भी कोई पोस्टर बनाते हैं तो हम आपको टॉपिक से रिलेटेड सिंबल यूज कर सकते हो। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल पोस्टर है वो वाटर से रिलेटेड है, तो हम वाटर की एक बूंद की पिक्चर बना सकते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो हम प्लस का साइन, या आई से रिलेटेड है तो आई, या ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है तो ब्लड की एक ड्रॉप, या दिवाली से है तो क्रैकर्स या एक दिया बना सकते हैं। कोई कार्निवल या फेयर से है तो आप कोई जोकर या स्विंग बना सकते हो, या कोई ड्रग से रिलेटेड है तो आप स्केलेटन की एक पिक बना सकते हो जो पोस्टर को अट्रैक्टिव बना देगा। अगर आपको टॉपिक में कोई सिंबल समझना है, आपको क्या करना है, तो आप बॉक्स में स्टार बनाकर उसमें पोस्टर से रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हो जिससे पोस्टर अट्रैक्टिव बन जाए। पोस्टर राइटिंग में आपको फुल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ शो करो, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट बी राइट बिग सेंटेंसेस। एक और बात कि हमारे जो पोस्टर में जो है ऐसे होते हैं जिनकी कोई टाइमिंग या डेट या वेन्यू होती है, जिन्हें जैसे कार्निवल ऑर्गेनाइज हो रहा है या कोई कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपको उस पोस्टर में बॉक्स बनाकर उसके अंदर टाइमिंग, डेट और वेन्यू मेंशन आप कर दोगे। इसके बाद आपको पोस्टर को बॉक्स में बंद करना होता है और पोस्टर के चारों ओर स्ट्रेट लाइंस लगानी होती है जिससे ये पोस्टर क्लोज हो जाए। इस तरह हम पोस्टर राइटिंग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल्स को दिखा रही हूँ जिससे आप बेटर वे में पोस्टर राइटिंग समझ जाओगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।